बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारगिल लेक्चर फॉर्म की ऑनलाइन सीरीज़ में हम आज पढ़ने जा रहे हैं फाइलम नेमैथियलमेंट्स। इससे पहले हमने बाकी फाइला जो इससे पहले आता है सिस्टमैटिक्स में वो हमने स्टडी किया था। तो फाइलम नेमैथियलमेंट्स जो है यहाँ पे आप देखें इसके नाम से कि इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स नेमैथियलमेंट्स। और नेमैथी मीन्स इट कैन बी राउंड या थ्रेड एंड हेलमेंट्स मीन्स वर्म। दैट मीन्स दिस इंक्लूड राउंड वर्म्स या थ्रेड वर्म्स, हुक वर्म्स, यानी ये ऐसे वर्म्स इसमें बिलोंग करती है इस फाइलम को जिसमें जो कि फ्लैट नहीं है बल्कि दे आर राउंड इन स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर क्या है? राउंड है और वो थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं और इसीलिए इसको नेमैथियलमेंट्स कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एस्केलमेंथ्स। एस्केलमेंट्स भी कहते हैं इनको और इसका मीनिंग भी क्या है? राउंड वर्म है और इनको जनरली हम नेमाटोड्स भी कहते हैं। नेमाटोड्स, दीज आर नेमाटोड्स, फाइलम नेमैथियलमेंट्स और एस्केलमेंट्स जो भी आप कहें, या हम इसको कभी कभी फाइलम नेमाटोडा भी कहते हैं। फाइलम नेमाटोडा, नेमाटोड्स तो जनरली हो गया, अब यहाँ पे नेमाटोडा भी राइट डाउन कर सकते हैं। ये फाइलम जिसमें राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स या थ्रेड वर्म्स आते हैं विच आर नॉट फ्लैट। इससे पहले जो आपने फाइलम पढ़ा वो फ्लैट वर्म्स हैं, लेकिन ये जो फाइलम आता है फाइलम नेमैथियलमेंट्स they include round worms, their body is round। ये टर्म भी गिगनबर्ग ने 1859 में कॉइन किया था और इसमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज है 15,000 के आसपास हैं। और इसके बाद जहाँ तक इसकी हैबिट एंड हैबिटेट का सवाल है, ये अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं। ये ऐसे वर्म्स हैं जिनकी बॉडी राउंड होती है बट दे आर नॉट सेगमेंटेड। सेगमेंटेड वर्म्स अलग सा फाइलम में इंक्लूड किया गया है विच इज़ कॉल्ड एज फाइलम एनिलिडा, जो हम स्टडी करेंगे बाद में। तो हैबिट एंड हैबिटेट में इसका एक तो इसके बॉडी की शेप अनसेगमेंटेड वर्म्स आती है, इसमें राउंड वर्म्स आती है, लेकिन इनकी जो अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं तो ये फ्री लिविंग भी होती है और पैरासाइटिक लाइफ भी ये गुजारते हैं। ये फ्री लिविंग भी होती है लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं विच आर parasitic, parasite of not only animals, not only humans, but ये जो parasites होती है ये birds और plants के भी parasites है। बहुत सारे ऐसे nematodes होती है, ऐसे नेमैथियलमेंट्स या राउंड वर्म्स होती है जो कि प्लांट के पैरासाइट के तौर पर अपना रोल प्ले करती है। तो फ्री लिविंग जो होती है दे आर टेरेस्ट्रियल, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक्वेटिक इवन इन सी वाटर में भी ये पाए जाते हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। नंबर नेक्स्ट इज़ द सिमेट्री। सिमेट्री जैसे कि आपने देखा इससे पहले वाले फाइलम में, फाइलम पोरिफेरा सिलेंट्रेटा, जैसे पोरिफेरा में एसिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्री है, इसके अलावा सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री है, लेकिन बायलैटरल सिमेट्री जो है वो उसकी बिगिनिंग हुई है फ्रॉम द फाइलम प्लेटीहेलमेंट्स, जो फ्लैट वर्म इससे पहले वाला फाइलम। और ये जो फाइलम है इसमें भी क्या होता है, जो सिमेट्री है वो बायलैटरल है। बायलैटरल सिमेट्री यू कैन टेल मी कि आप जानते हैं कि बायलैटरल सिमेट्री जो है जिसमें बॉडी ऑफ द एनिमल जो है कैन बी हाफ्ड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, जो इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता। ज़्यादा उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसकी सिमेट्री ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। इसके बाद जर्म लेयर्स हैं। जर्म लेयर्स जो है दे आर द बेसिक लेयर्स जिनसे ये एनिमल जो है डिराइव होती है, ओरिजिनेट होता है। जर्म लेयर्स दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे आर फॉर्म्ड ऑफ 3 बेसिक लेयर्स, 3 germ layers, and 3 germ layers are एक्टोडर्म जो बाहर से एपिडर्मिस बनती है, उसके अलावा मिडिल में मीजोडर्म और अंदर से इनसाइड से एंडोडर्म।
एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है ये ऐसे 3 लेयर्स हैं जिनसे इनकी बॉडी डिराइव हुई है, इसीलिए हम इन एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि इसकी बॉडी का को हम क्या ग्रेड देंगे, एसेलुलर देंगे, सेलुलर देंगे, टिश्यू देंगे या ऑर्गन सिस्टम देंगे। तो आपने देखा कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स पे जब हम पहुँचे वहाँ से लेकर अभी तक जो है ये जो एनिमल्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली जा रही है, उनकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, इसीलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप याद रखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल कहेंगे। They show organ system level of organization because their body possesses different kinds of organ system. For example, they have digestive system, they have nervous system, they have reproductive system. इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, level of organization में organ system level of organization. Body shape की अगर हम बात करते हैं, their body is elongated body. Elongated means they have a worm-like body. और कुछ ऐसे भी होते हैं विच हैव थ्रेड लाइक बॉडी, उनकी बॉडी बहुत ही थिन होती है थ्रेड की तरह और लंबी बॉडी होती है, और जिन वर्म्स को हम थ्रेड वर्म्स कहते हैं, और थ्रेड लाइक भी होती है बॉडी का शेप। और इनकी जो थ्रेड लाइक या इलोंगेटेड बॉडी जो है या वर्म लाइक बॉडी जो है, देयर एंड्स आर टेपरिंग। यहाँ पे आप लिखेंगे विथ टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स मीन्स इनके बॉडी में जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी होती है वो पॉइंटेड होती है, दे आर टेपरिंग। जहाँ तक इसकी बॉडी वॉल का सवाल है, बॉडी वॉल जो है इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। यहाँ पे जो बॉडी वॉल है, एक तो इसमें होता है एक टफ क्यूटिकल होता है, ख़ास तौर पर जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होती है, क्यूटिकल टफ क्यूटिकल होती है बाहर से, और इसके बाद इसके अंदर जो है दूसरी जो इसकी बॉडी वॉल का कंपोनेंट है, दैट इज़ द एपिडर्मिस विच इज़ एक्चुअली सिंसाइशियल एपिडर्मिस। सिंसाइशियल एपिडर्मिस मीन्स इसकी फीचर ये है कि देयर एपिडर्मिस पॉजेस, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस पॉजेस मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लिया होती है उसमें, इसीलिए हम इसको सिंसाइटल एपिडर्मिस कहेंगे। इनके एपिडर्मिस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वाले सेल्स प्रेजेंट होती है। और तीसरी चीज़ जो इसमें होती है इनकी बॉडी वॉल में, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इनके बॉडी के लेंथ के हिसाब से उनके अंदर क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। इसमें बाकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स होती है वो सारे नहीं होती है। ओके, देन इज़ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या हुआ, आपको इससे पहले वाले क्लासेस में बता दिया कि बॉडी कैविटी मीन्स सीलूम, जिसको हम कहते हैं। बॉडी कैविटी मीन्स सीलूम। ओके, तो इसका जो सीलूम है वो थोड़ा सा अच्छी तरह से स्टडी करें, बिकॉज इसका जो सीलूम है वो थोड़ा सा यूनिक फीचर का है। और इसमें जो बॉडी कैविटी जो सीलूम है उसको हम कहते हैं सीडोसील, सीडोसील। और इन एनिमल्स को हम कहते हैं सीडोसीलूमेट विच पॉजेस दिस काइंड्स ऑफ सीलूम। सीडोसील मीन्स विच हैव फॉल्स सीलूम, विच हैव फॉल्स सीलूम। फॉल्स सीलूम किसको कहते हैं? एक्चुअली सीलूम को हम कैटेगराइज कर सकते हैं into 3 or 4 कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इससे पहले वाले फाइलम में आपको बता दिया था कि उनकी बॉडी में जैसे टेप वॉर्म में उनकी बॉडी का जैसे वॉल है और यहाँ से अगर गट है तो इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है दैट इज़ फिल्ड विथ मेसेनकाइम, दैट इज़ वाई दे डू नॉट हैव एनी कैविटी, बॉडी कैविटी नहीं होता है। इस किस्म को हम कहते हैं एसीलूमेट। दूसरा जो है यहाँ पे वो है सीडोसीलूमेट। सीडोसीलूमेट मीन्स दे है बॉडी कैविटी बट दैट इज नॉट ट्रू कैविटी, दैट इज फॉल्स कैविटी। व्हाट इज फॉल्स कैविटी? हम इस डायग्राम की मदद से इसको जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव ए राउंड बॉडी और इस बॉडी को हम सेक्शन करेंगे तो इस सेक्शन में आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो बाहर वाला वॉल है दिस इज फॉर्मेड ऑफ एपिडर्मिस प्लस अदर थिंग्स, और इसको हम एक्टोडर्म यहाँ पे लिखेंगे
बिकॉज इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें क्या होगा, तीनों लेयर्स होगा। एक्टोडर्म का बना हुआ बॉडी वॉल इसका है, जो आप इसको थोड़ा सा थिक भी बना सकते हैं इस तरह से। ओके, तो इसके बाद दूसरी चीज जो आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज द एंडोडर्म। एंडोडर्म कहाँ से होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और एंडोडर्म जो है ऐसे इस तरह से सेल्स का बना हुआ है। और ये जो वॉल ऑफ द, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से क्या है, गट की लाइनिंग है, एलिमेंट्री कनाल है एक्चुअली। एलिमेंट्री कनाल यहाँ से आपको दिखाई देगा, और इसकी बॉडी का जो, इस एलिमेंट्री कनाल का जो लेयर है दैट इज द एंडोडर्म। एंडोडर्म। अब क्या बच गया, अब मेसोडर्म बच गया। और जो मेसोडर्म है, वेयर इज मेसोडर्म, मेसोडर्म जो है वो यहाँ पे है इस तरह से, एक्टोडर्म के अंदर से। ये जो आपको क्या, मेसोडर्म, ये मेसोडर्म का लेयर है, जिसकी वजह से हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कैविटी है विच इज सीलूम, बट यहाँ पे कहा गया है कि ये ट्रू सीलूम नहीं है। तो व्हाट इज फॉल्स सीलूम, व्हाट इज ट्रू सीलूम। ट्रू सीलूम और फॉल्स सीलूम में मेन डिफरेंस ये है कि लाइनिंग जो है वो दोनों तरफ से मेसोडर्म का होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस साइड से मेसोडर्म नहीं है, नहीं तो ट्रू सीलूम में क्या होता है, यहाँ से भी मेसोडर्म होता है, यहाँ से भी मेसोडर्म होता है, जो आप नेक्स्ट एनेलिडा में पढ़ेंगे, ट्रू सीलूम जिसमें होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्यूडोसीलूम में ये क्या है, ये मेसोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और यहाँ से सीलूम नहीं है। दैट मीन्स ये कैविटी तो है लेकिन ये ट्रू कैविटी नहीं है। इसको कहते हैं स्यूडोसील। स्यूडोसील को हम सिंपली इस तरह से याद रख सकते हैं, यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, नॉट लाइंड विथ मेसोडर्म। मेसोडर्म की मदद से उसको लाइनिंग या जो अंदर की जो दीवार है वो नहीं है मेसोडर्म का, इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, स्यूडोसील कहेंगे। ट्रू कैविटी में क्या होना चाहिए फिर, यहाँ से भी मेसोडर्म, ये जो मैंने ब्लू में बनाया, और यहाँ से भी मेसोडर्म होना चाहिए, और बीच में कैविटी होगा। दैट इज अ ट्रू कैविटी, दैट इज द मेन सीलूम, दैट इज द यूसीलूम, और उन एनिमल्स को हम यूसीलूमेट कहेंगे। लेकिन ये जो नेमेथी एल्मिन्स है दे आर स्यूडोसीलूमेट, वाई, बिकॉज दे हैव फॉल्स सीलूम विच इज कॉल्ड एज स्यूडोसील। अब इसके बाद आ जाता है एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इन एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कनाल है वो क्या है, वो कंप्लीट है। एलिमेंट्री कनाल जो है वो कंप्लीट है। कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल किसको कहेंगे, बिकॉज दे हैव बोथ माउथ एंड द एनस, और इसकी वजह से इनकी बॉडी का प्लान आप एक अलग से यहाँ पे एक कैरेक्टर के तौर पर बॉडी प्लान लिख सकते हैं। बॉडी प्लान आई थिंक यहाँ पे हमने नहीं लिखा, तो बॉडी प्लान जो है क्या है इसमें, वो आप अच्छी तरह से याद रखें, ट्यूब है ये, ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान है इसमें। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान मीन्स इसकी बॉडी जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी बॉडी क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर से, यहाँ से क्या है इसका, जैसे यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे एनस है, तो यहाँ से इसके अंदर से एलिमेंट्री कनाल ऐसे है ट्यूब की तरह फिर से। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब भरा हुआ है। बाहर से भी जो ब्लैक में बनाया वो भी एक ट्यूब है, जो मैंने ब्लू में बनाया विच इज द एलिमेंट्री कनाल, दैट इज आल्सो ए ट्यूब। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये एलिमेंट्री कनाल है, ये बॉडी का वॉल है। तो ये बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कनाल दोनों ट्यूब की तरह है। ट्यूब के अंदर और एक ट्यूब है, जिस तरह से एक पेन के अंदर रिफिल होता है, इसी तरह से यहाँ पे भी बॉडी वॉल जो है और एलिमेंट्री कनाल ये दोनों ट्यूब की तरह है, और इस दोनों के बीच में जो कैविटी है दैट इज द फॉल्स कैविटी, फॉल्स सीलूम। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कनाल है वो कंप्लीट इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे इसका माउथ है और यहाँ पे इसका एनस है, और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल इसको आप कहेंगे, कंप्लीट एलिमेंट्री
कनाल। इनका जो माउथ होता है, उसके बाद एलिमेंट्री कनाल की और एक ख़ास बात यह है कि इनके एलिमेंट्री कनाल में जो है वो मसल्स नहीं होते, मस्क्यूलर एलिमेंट्री कनाल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हम हायर एनिमल्स में देखेंगे तो एलिमेंट्री कनाल का जो वॉल होता है, दे ऑल्सो पोजेस मसल्स विच हेल्प इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें जो फेरिंग्स रीजन है दैट इज मस्क्यूलर, सक्टोरल, आई कैन से सक्टोरल फेरिंग्स होता है, सक करने में हेल्प करती है। और जो बाकी जो इंटेस्टाइन है इसका एलिमेंट्री कनाल है दैट इज नॉन मस्क्यूलर। इसके बाद जहाँ तक इसके सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का सवाल है, उनके लिए अलग से सिस्टम्स इसमें नहीं होता है। नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो डेफिनेट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए इनका जो जनरल बॉडी सरफेस है, यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ से होता है, जनरल बॉडी सरफेस जो है वहाँ से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दे टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बॉडी वॉल। नेक्स्ट है यहाँ पे जो इसके रिप्रोडक्शन के हवाले से कि ये इनमें जो मेल और फीमेल किस तरह से हैं, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि इससे पहले जहाँ आपने देखा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, उनमें ज़्यादातर क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। बट इन केस ऑफ दीस एनिमल्स, दीस आर नॉट हर्माफ्रोडाइट, they are unisexual, that means sexes are separate, male is separate, female is separate। लेकिन एक ख़ास बात जो यहाँ पे है वो ये है कि they show sexual dimorphism, they show sexual dimorphism। एक तो ये है कि ये मेल और फीमेल डिफरेंट है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में है, लेकिन यहाँ पे जो ख़ास बात ये है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब हो गया मेल और फीमेल जो है एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं as male and female with the help of their external features। For example, externally, जैसे अगर हम for example कोई example ले लेंगे, जैसे एस्कैरिस है, एस्कैरिस विच इज़ ए कॉमन एक वर्म है, राउंड वर्म है, उसमें अगर हम मेल और फीमेल को कंपेयर करेंगे तो मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे डिफरेंस है। उनमें से एक डिफरेंस ये है कि जो मेल होता है वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल जो है शॉर्ट होता है, स्मॉलर होता है, स्मॉलर होता है। ये फॉर एग्जांपल ये मेल है, इसमें क्या बता दिया आपको, ये स्मॉलर होता है। और दूसरी बात जो है इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट जो है इसका है, लास्ट पार्ट जो है, जो टेल वाला पोर्शन जो है वो क्या होता है, कर्व्ड होता है, कर्व होता है उसमें। और तीसरी बात जो इसमें होती है, और पोस्टीरियर एंड पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो क्लोएका होता है इसके साइड में यहाँ पे होता है पेनियल सीटा होता है, विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, स्मॉलर होता है, कर्व्ड होता है, पेनियल सीटा होता है। लेकिन अगर हम फीमेल देखें, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज फीमेल, तो जो फीमेल होता है दैट इज़ लॉन्गर या लार्जर, लॉन्गर होती है। दूसरा ये स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट होती है। और तीसरी बात जो है, जो पेनियल सीटा जो है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल्स। तो दीज आर द फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, जिसकी वजह से मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। इसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। सेक्सुअली, डाई मीन्स टू, मॉर्फ मीन्स शेप, स्ट्रक्चर, कलर, साइज, ये सारी चीज़ों की वजह से मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहेंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट जो है इसमें डायरेक्ट एंड किसी में इनडायरेक्ट भी होती है और किसी में डायरेक्ट भी होते हैं, दोनों होती है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस आपको बता दिया था कि इनडायरेक्ट वो हो गया जिसमें एक लार्वल स्टेज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फाइलेरियल वर्म होगा, जैसे एलिफेंटियासिस होती है, उसमें माइक्रोफाइलेरी होती है, तो वो उसका लार्वल स्टेज है। अगर वो लार्वल स्टेज होगा तो इन दैट केस उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया जिसमें लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होती है। तो आपको बॉडी प्लान के बारे में बता दिया कि ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान इनका होता है।
और बाकी चीज़ें आप यहाँ से स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यूनिक फीचर्स, ये 3 यूनिक फीचर्स आप याद रख सकते हैं इसमें। यूनिक फीचर्स मीन दिस आर दोज फीचर विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर फाइलम। ये सिर्फ इस फाइलम की खुसूसियत है, इसकी यूनिकनेस है। पहली बात, इसके एपिडर्मिस के बारे में आपको बता दिया कि बॉडी वॉल का एक पार्ट है एपिडर्मिस, हालांकि उसमें क्यूटिकल है और दूसरा उसमें मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लेकिन ये जो एपिडर्मिस है दैट इज सिंसाइशियल, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का बना हुआ एपिडर्मिस होता है, दैट इज़ वन थिंग। एंड द अनदर इज स्यूडोसील विच इज़ ए वेरी पिक्यूलियर, वेरी यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम नेमेटीहेल्मिन्थ्स, नेमाटोड या राउंड वर्म्स, जिनमें जो सीलूम होता है दैट इज़ नॉट ए ट्रू सीलूम, दैट इज़ ए फॉल्स सीलूम। और फॉल्स सीलूम का मतलब आपको बता दिया विच इज़ दैट सीलूम विच इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, जहाँ पे जो सीलूम है या कैविटी है उसके हर जगह से मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है। और तीसरी चीज़ जो है आपको बता दिया एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें जो इंटेस्टाइन होती है वो क्या है, नॉन मस्क्यूलर है। मस्क्यूलर इंटेस्टाइन इनमें नहीं होती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट तो है लेकिन नॉन मस्क्यूलर है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल्स 2 या 3 एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है एस्कैरिस, जो बहुत कॉमन है, एस्कैरिस लुम्बरक्वाइडिस जिसको हम कहते हैं एस्कैरिस। और ये एक ऐसा वर्म है विच इज़ पैरासाइटिक वर्म, और इसकी वजह से एस्केरियासिस होती है और इसकी वजह से एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती है, डायरिया होती है या बाकी चीज़ें, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है। पर्टिकुलरली ये बच्चों को इन्फेक्ट करती है। ये एक काफ़ी बड़ा वर्म है लेकिन ये बॉडी के अंदर ही पलती है, लेकिन जब ये इन्फेक्शन होता है उस वक़्त उस बच्चे को पता नहीं चलता है, वो आसपास भी खेलते रहते हैं और उसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर वो जो माइन्यूट जो पैथोजिन्स है उसकी बॉडी में इंटर करते हैं और बाद में वो ग्रो करके उनकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा एस्कैरिस के अलावा और एक है फाइलेरियल वर्म, फाइलेरियल वर्म जिसकी वजह से एलिफेंटियासिस होती है या फाइलेरियासिस जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से लिम्फेटिक जो वेसल्स उसको ब्लॉक करते हैं ये पैरासाइट की वजह से, या इसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, फाइलेरियल वर्म की, जिसकी वजह से एलिफेंटियासिस होती है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप एनसाइक्लोस्टोमा ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्म जो इस फाइलम को बिलोंग करती है। इनका जो शेप होता है वो फ्लैट नहीं होता बल्कि राउंड होती है। एक तो ये राउंड वर्म है और दूसरा ये अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट्स नहीं होती है और ये राउंड वर्म्स हैं। और इस राउंड में कोई बिल्कुल थ्रेड की तरह होती है या राउंड वर्म कहलाता है, हुक वर्म कहलाता है, डिफरेंट कॉमन नेम से इनको जाना जाता है। आई होप कि आपने अच्छी तरह से इसको स्टडी किया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।